नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विमान की बात करने वाले जो 11 साल तक रहस्यमय तरीके से गायब रहा और बाद में जो वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। और दोस्तों, इस विमान का नाम डगलस D3 जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, वो 27 दिसंबर 1948 को मियामी से फ्लोरिडा के लिए रवाना होता और इसमें 127 मेंबर और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। और ये विमान उत्तरी अंटार्कटिका से 8,300 फुट पर 8:13 पर शांति से उड़ रहा था। और तभी इस विमान के ATC के साथ संपर्क कमजोर पड़ने लगता है, तो कैप्टन ने बताया कोई नॉर्मल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कैप्टन की आखिरी आवाज थी। और ये विमान ATC के रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता और इस विमान की आखिरी लोकेशन ट्रायंगल बरमुडा पर थी। और ये विमान एक बाउंडर में फंस गया था और बाउंडर में फंसने के कारण इस विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर। और जब भी विमान आधे घंटे के बाद बाउंडर से बाहर निकला तो चारों तरफ समुद्र था और इस विमान का धीरे धीरे इंजन भी काम करना बंद कर दिया था और विमान नीचे की ओर जा रहा था। और समुद्र के बीचों बीच में कैप्टन को एक आइलैंड दिखाई देता और कैप्टन ने इस आइलैंड पर लैंड कराने की कोशिश की, तब ये विमान एक पेड़ पर जा टकरा। और जब भी विमान लैंड किया तो उसमें कैप्टन सहित 10 लोगों को गहरी चोट आई। उसमें आर्मी एक डॉक्टर था जिसने सभी की देखभाल की। और बाद में सभी पैसेंजर ने देखा तो यह आइलैंड कोई मैप पर मौजूद ही नहीं था। और इस घटना के 2 से 3 दिन बाद किसी आदमी ने पौधे को खा लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और सभी के मन में भय बैठ गया। और इस घटना के 10 से 15 दिन बाद में बचाव के कोई संकेत नहीं मिले तो 4 लड़के और एक लड़की ने विमान के मलबे से एक नाव बनाई और वो उस पर सवार होकर समुद्र में निकल गए, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। और बाद में कैप्टन ने अलग अलग टीमों को गठन किया और उनको कार्य अनुसार बांट दिया और खाने के लिए सूअरों का मांस खाना पड़ रहा था। और बाद में कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी लकड़ियों से समुद्र के किनारे हेल्प नाम लिख दिया था। और बाद में लोगों ने अपने अनुसार जीवन जीना सीख लिया था। और कुछ महीनों बाद में लोगों ने मिलकर एक लकड़ियों से बड़ी नाव का निर्माण किया। और बाद में इस नाव पर 25 लोग अपने आप को खोजने के लिए निकले, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये नाव पलट गई और जिसमें से 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 लोग कैसे भी करके उस आइलैंड पर वापस पहुंच गए थे। और जैसे तैसे 5 साल बीते तो इस आइलैंड पर जानवरों की कमी होने लगी और भोजन की कमी होने लगी, तो लोग अपने आप ग्रुपों में बट गए थे। बाद में जब एक व्यक्ति भोजन के लिए निकला तो उस आइलैंड पर एक गुफा थी, उसमें एक व्यक्ति की कंकाल थी और इस कंकाल के पास एक पुराने विमान के टुकड़े भी मिले थे। और सभी लोगों ने समझ लिया कि हम कोई पहले फंसे हुए नहीं थे, आज से कई साल पहले यहाँ कोई और भी फंसा हुआ था। और जैसे तैसे 7 साल और बीते तो उनमें से 16 लोगों की और मृत्यु हो चुकी थी। कुछ महीने बाद एक भयानक भूकंप आया था जिसमें पुराने पड़े विमान के एक रेडियो बाहर निकल गया था। और बाद में एक साइंटिस्ट ने उस रेडियो के सभी तार जोड़े और ATC से संपर्क करने की कोशिश की और उसने ATC को अपने साथ हुई घटना को सब कुछ बताया। तो ATC ने अमेरिका सरकार से कांटेक्ट किया और बाद में अमेरिका सरकार ने तलाश शुरू कर दी और एक विमान को उस आइलैंड पर भेजा। इस आइलैंड पर 82 लोगों की जान बच गई थी और इस घटना को सब लोग सुनकर हैरान रह गए।